नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। पार्टियां गठबंधन में शामिल हो रही हैं। गठबंधनों के टूटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बीच हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया है और बीजेपी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़कर जीतने का दावा कर रही है। कोसली के बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि बीजेपी हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। दरअसल विधायक लक्ष्मण सिंह ददौली गांव में 2 सड़कों का शिलान्यास और करीब 1.5 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि आंदोलन पंजाब का किसान कर रहा है, हरियाणा का किसान तो काफी खुशहाल है। उन्होंने कहा कि कोई पंजाब के किसानों से पूछे कि क्या कभी हरियाणा के तर्ज पर पंजाब में भी 14 फसलों पर एमएसपी मिला है। आज कई शिलान्यास थे और कुछ जो है उद्घाटन थे, त्रिपुरी में भी और बड़ौली में भी। 2 सड़कों का शिलान्यास है, एक चालू हो चुकी है, एक आज ही उसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं। एक मेन रास्ते का आज उद्घाटन किया है, एक टीन शेड का उद्घाटन किया है, एक पुरानी जो योजनाएं थी वो जोड़ के निर्माण की थी, डिस्पोजल की थी, उसकी भी आज देखने का अवसर मिला। और अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़ौली में अभी पशु हॉस्पिटल का भी 4 दिन पहले उद्घाटन करा है। तो निरंतर गांव में लगातार 5 करोड़ 75 लाख की योजनाएं जब से मैं बना हूं, जब से देने का काम सरकार ने किया है, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। अगली खबर फरीदाबाद के सेक्टर 78 में बने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से जुड़ी हुई है, जिसका काम रोकने के आदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए थे, लेकिन उनके आदेश के बावजूद काम नहीं रोका गया है। दरअसल इस सेंटर के काम का जिम्मा सिविल इंजीनियर के बजाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सौंप दिया गया था, जिसके बाद मामला संज्ञान में आने पर सीएम ने काम रोकने के आदेश दिए थे। मामले को लेकर फरीदाबाद के सिविल कोर्ट के सीनियर वकील जयप्रकाश भाटी ने सीएम से शिकायत की थी और अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा कि अगर सीएम इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो वे कोर्ट के जरिए पीआईएल दाखिल कर मामले का पर्दाफाश करेंगे। मैंने उस काम को भी रोका है, जो इसका समाधान हो जाएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। ये आवाज इसलिए उठाई है कि ये जो अमाउंट इन क्वेश्चन 425 करोड़ रुपए का आम जनता का पैसा जो बर्बाद होने की राह पर जा रहा है, जिसके लिए मिस्टर टीएल सत्यप्रकाश सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है, उन्होंने ये सैंक्शन सारे किए हैं और गलत ऑफिसर को डिप्यूट किया है। तो उसके लिए मैंने ये विरोध किया है कि ये जो हमारे एक्ट बने हुए हैं जिसके ऊपर गजट नोटिफिकेशंस हैं, उसकी अवहेलना ना की जाए और जो बायलॉज बने हैं उसके अनुसार ही काम किया जाए। गलत अधिकारी कैसे डिप्यूट किया गया है? गलत अधिकारी इस तरह है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवीजन के ऑफिसर को सिविल का चार्ज नहीं दिया जा सकता। आप दें उसे सिविल का चार्ज, पर उस कंडीशन पे यदि हमारे पूरे एचएसवीपी के अंदर सिविल इंजीनियर्स की कोई कमी हो। जब सिविल इंजीनियर तमाम फरीदाबाद के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वाला आदमी जिसे एएनआर पता नहीं है, वो एबीसीडी क्या लिखेगा। यमुनानगर के जगाधरी को बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी में 3 करोड़ 35 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। जगाधरी शिवपुरी सोसाइटी में 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा हुड्डा सेक्टर 18 में 1 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से नई बनी सड़क का उद्घाटन किया गया। वहीं सेक्टर 18 में 41 लाख की लागत से 3 पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा सुंदरपुरी से लेकर प्रेम स्टूडियो तक 59 लाख की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार में सड़कों का जाल बिछने से हर क्षेत्र को मजबूती मिल रही थी और पूर्व की सरकारों की तुलना में मौजूदा सरकार ने 3 गुना ज्यादा विकास कार्य करवाए हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि हरियाणा में अब मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, नायब सैनिक को जिम्मेदारी मिली है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि मनोहर सरकार की तरह विकास कार्य को मिलेंगे। देखिए, बहुत तेज गति से सारे जो डेवलपमेंट के काम हैं चल रहे और आप रोजाना देख रहे होंगे कि रोजाना 2, 3, 4 सड़कों के आज
या तो उनका शिलान्यास या उनका उद्घाटन हम कर रहे हैं। और आज भी हमने जो सड़कें हैं 2,94,00,000 की, वो सड़कें बन गई, कुछ का नया हमने आज शिलान्यास किया। 2,94,00,000 की सड़कें हमारे जगाधरी शहर में बनने लग रही और 41 लाख के जो हैं 2 पार्कों में हमने दिया, उनका काम आज से शुरू होने लग रहा है। ये इस तेज गति के साथ सारे काम होने लग रहे हैं। देखिए हर चीज़ मजबूत हो रही, सड़क तंत्र नहीं, सड़कें तो हो ही रही मजबूत। चाहे आगे हॉस्पिटल की बात कर लो, स्कूल की बात कर लो, कॉलेज की बात कर लो, मंडियों की बात कर लो, किसी चीज़ की भी डेवलपमेंट की आप बात करोगे तो ज़्यादा मजबूती के साथ काम हो जाए। अगर आप हॉस्पिटल की बात करो तो मैं दावे के साथ कह रहा कि पहले के मुकाबले में 5 गुना काम हमारे हल्के में ज़्यादा है क्या। और अगर आप पूरे इसमें भी लगाओ, जैसे अभी यमुनानगर का हॉस्पिटल है जो 100 बेड का था वो 200 बेड का बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, तो ऐसे सारे के सारे अगर कॉलेज भी लगाओ जहाँ पहले 1 था 5 और नए कॉलेज खुल गए। ITI लगाओ, पहले 2 थी, अब सारी जगह ITI खुल गई। तो ये सारे काम ही होते। देखिए पूर्व की सरकारों से मैं दावे के साथ कह रहा, मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर 3 गुना काम आ रहा है तो फिर काम मानो, अगर 3 से कम है फिर ना मानो। तो 3 गुना काम कह रहा, मैं 2 गुना भी नहीं कह रहा, 3 गुना काम। किसी काम के साथ भी आप हमारी तुलना कर लो, तुम्हारा काम चाहे किसान की भलाई का काम है, चाहे मजदूर की भलाई का काम है, चाहे शहर की डेवलपमेंट का काम है, चाहे गांव की डेवलपमेंट का काम है, किसी काम में भी आप तुलना करो तो हमारा काम 3 गुना से ज्यादा। बुलेटिन में बात रेवाड़ी की भी कर लेते हैं, जहां 5 गांवों में विकास कार्यों का उद्घाटन कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने कर दिया है। इसी कड़ी में गोगलपुर गांव में भी विधायक ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान चिरंजीव राव बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। चिरंजीव राव ने कहा कि आज हरियाणा के हालात यूपी और बिहार जैसे हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो राज्य में जंगल राज आ गया है। आज हमारा कार्यक्रम करीबन 5 गांव में है। अभी हम गोकलपुर गांव के अंदर आए हैं और यहाँ पर एक शिलान्यास का और पत्थर हम लोगों ने रखा है। और मेरी एक कोशिश रही पिछले 4.5 साल के अंदर जितना हो सके हर गांव के अंदर समान रूप से विकास कराएं, तो उसी की तर्ज के ऊपर आज हमारे यहाँ पर कार्यक्रम था। जांजगीर चांपा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल पुलिस की टीम को जानकारी मिली थी कि जिला मुख्यालय अमरिया बारा कुटरा तालाब के एक मकान में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। एक पादरी बामिया पूर्ति पर लोगों का धर्मांतरण करने का आरोप लगा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मकान में छापा मारा तो पता चला कि इलाज के बहाने धर्मांतरण का खेल चल रहा था। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर 100 से 150 लोग प्रार्थना कर रहे थे। पुलिस ने मौके से बाइबल, पोस्टर, बोतल में पानी और तेल बरामद किया है। पुलिस ने पादरी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मेरे घर के सामने में बामिया पूर्ति नाम का व्यक्ति झारखंड से आकर आसपास के लोगों को गुमराह करके एक सभा का सम्मेलन करता है और लोगों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरण करा रहा है। इस संदर्भ में मैं उनको आज से 15 महीना दिन पहले 20 दिन पहले भी निवेदन किया था कि ऐसा कार्य मत करो, अपना धर्म मानो, हिंदुओं को भड़काकर उनके विरुद्ध झूठा प्रचार मत करो। तो उस समय मेरे को भी धमकी दिए थे कि हम जो करना है जो कर लो, ज़्यादा करोगे तो तुमको भी षड्यंत्र पूर्वक झूठी शिकायत करके मामले फंसा देंगे, तुमको देख लेंगे, और कई बार मारने पीटने की भी धमकी दी है। प्रार्थी शिव कुमार साहू जो कि कुटरा तालाब अमरैया पारा का रहने वाला है, इसके घर के सामने ही बामिया पूर्ति नाम का व्यक्ति रहता है जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता है हिंदू धर्म के खिलाफ में, जिसके आवेदन पर तत्काल प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर धारा 295A भादवी तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता नियम 4 के तहत दर्ज कर विवेचना कार्रवाई की गई है। बामिया पूर्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। कुछ सामग्री भी बरामद की गई है, कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जैसे कुछ पुस्तकें हैं, कुछ कैलेंडर्स हैं। रेवाड़ी से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 4 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद की अजनारा ग्रीन सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं खाटू श्याम के दर्शन के लिए गई थीं। रात को सभी दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मसानी गांव के पास गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। ड्राइवर गाड़ी का टायर बदल रहा था और सभी महिलाएं सड़क किनारे खड़ी हो गई थी। तभी रेवाड़ी से दारूहेड़ा की ओर जा रही कार ने महिलाओं को रौंद दिया था। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जांच
शुरू कर दी है। ये रात करीब जो 11 बजे एक इनोवा गाड़ी जो उसके टायर पंचर हो गया था, तो जो टायर जो है ना ड्राइवर टायर बदल रहा था, और उसमें जो इनोवा में 6 औरतें बाबा खाटू श्याम के दर्शन करके आ रही थी। तो वो जो टायर बदल रहा था तो वो औरतें बाहर जो ना साइड में खड़ी हुई थी गाड़ी के पास। तो इतनी उसमें जो करीब रात 11 बजे एक XUV 300 जो कार है उसमें जो है ना 5 लड़के थे जो गाड़ी चलाते हुए आए, और गाड़ी की जो है ना लेफ्ट साइड में जो है ना उन्होंने जो लाइट है पीछे से इनोवा के उसमें टक्कर मारी, उन औरतों को भी टक्कर मारी, और टक्कर लगने के बाद जो है ना वो गाड़ी आगे जाके गड्ढों में चली गई और XUV भी पलट गई, और इनोवा में जो सवारी जो नीचे खड़ी थी उसमें से 4 औरतों की एट द स्पॉट ही दर्दनाक मौत हो गई। और उसके बाद जो है ना सूचना मिली पुलिस को, और पब्लिक ने जो के सहयोग से पुलिस ने सभी उनको घायलों को जो XUV में थे और जो वहाँ इनोवा में थे उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया। तो हॉस्पिटल में पहुँचाने के बाद दौरान जो है ना उसमें से एक जो इनोवा का ड्राइवर था विजय वो एक्सपायर हो गया, और XUV में सवार जो एक लड़का वो भी उसमें एक्सपायर हो गया। तो इस हादसे में 6 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। ये रात बाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने CNG ऑटो में टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे के बाद ऑटो में आग लग गई थी। हादसा नेशनल हाईवे 19 पर NHPC चौक के पास हुआ। आग की चपेट में आने से ऑटो चालक बुरी तरह से झुलस गया था, जिसे इलाज के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है। टेम्पो वाला आ रहा था और गाड़ी वाला बहुत स्पीड में गया। ठीक है, जो कम से कम 100 पार होगा और 100 पार टक्कर मारा इसे। इसका सिलेंडर में आग लगी। अच्छा, ये जल इसमें मतलब इतनी आग लगी भयानक इसके अंदर कि हमें पता नहीं था इसमें आदमी इसके अंदर है। तो हम 3-4 दोस्त आए। ठीक है, 3-4 दोस्त आए, हमें मालूम चल गाड़ी चल रही है, कोई आदमी है इसके अंदर। अब बाद में देखा कि आग डाल के ले गए पुलिस वाले। अच्छा, मतलब कितना गंभीर जल गया था? गंभीर निकल गई उसकी, सिर भी फूट गया, जल के टांगे मारे अकड़ गई उसकी, बिल्कुल मतलब कपड़े जल गए, हमने कपड़े फाड़े उसके कपड़े में आग लगे थे। पहले कंबल से मारे, फिर कपड़े फाड़े। अच्छा, कपड़े फाड़ उसको बिल्कुल ही कपड़े निकाल दिए। भैया लाइट बंद कर दो। कंबल में लपेट के फिर यहाँ रखा और 15-20 मिनट पुलिस आई है। फिर NHPC चौक से राजीव कॉलोनी की तरफ मुड़ते हैं, वहाँ पर इसका ऑटो में आग लग गई CNG किट में। ये उसमें फंसा रह गया, इसके 90% बर्न्स हैं और पेशेंट शॉक में है, हालत गंभीर है, बहुत गंभीर है। ये क्या था, ये ऑटो था जिसको दूसरे किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारा, और जब हम मौके पर पहुंचे थे तो ऑटो में आग लगी हुई थी और ये फंसे हुए थे। किस वजह से लगी थी कुछ पता चला? इनका जो ऑटो वो CNG प्लस था और पीछे से जैसे ही चोट लगी दूसरी गाड़ी से तो इसमें आग लग गई। ये उसी में फंस गए थे? उसी में फंसे हुए थे। फिर जाके हमने निकाला और बंदों ने मदद की थी जब निकलवाया। और सवारियाँ? और सवारी नहीं थी उस टाइम। सवारी नहीं थी। कहाँ घटना है ये NHPC चौक की है। NHPC चौक किधर से किधर? हाँ, इधर साइड में जो धर्मकांटे की तरफ है। दिल्ली से आते हुए या? नहीं, दिल्ली से आते हुए जो इधर की तरफ गया हुआ ना। अच्छा, NHPC चौक इधर। हाँ, इधर साइड। हाँ, आप ERV से हैं? ERV 186 PS मेट्रो से। आपको सूचना मिली, तुरंत मौके पहुंच गए, यहाँ लाए हैं। अगले 3 से 4 मिनट में पहुंच चुके थे। बुलेटिन में बात जांजगीर चांपा की भी कर लेते हैं। दरअसल जांजगीर चांपा से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का जत्था मध्य प्रदेश रवाना हो गया है। स्वयं सहायता समूह के 100 लोगों का जत्था दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के लिए MP रवाना हुआ है। महिलाओं की बस को कलेक्टर आकाश शिकारा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभाग की कार्यक्रम अधिकारी अनीता अग्रवाल ने बताया कि ये सभी महिलाएं वहां एग्जीबिशन में शामिल होंगी और कई अहम जानकारियां लेकर वापस लौटेंगी। महिला स्व सहायता समूह दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम में जा रही है। अन्य जिले में जो MP में जा रही है और अन्य जिले में जो महिला स्व सहायता समूह के कार्य हो रहे हैं, जो उन लोग डिंडौरी के करंजिया में जा रही है, भी है वहाँ पे, वो सब सीख के आएंगी और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगी। 100 महिलाएं जा रही है, इसमें बिहान की भी है, NRLM में स्व सहायता समूह है और हमारे छत्तीसगढ़ महिला समूह के भी हैं। दोनों 50-50 की संख्या में जा रहे हैं और इन लोग आज गए हैं, आज से उन लोग 13 तारीख को वापस आएंगे। महिला
यमुनानगर में निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों ने लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये कर्मचारी पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि 8 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। इस दौरान कई दौर की बैठकों में उन्हें केवल आश्वासन दिया गया है और सरकार उनकी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को नहीं मान रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें केवल 1170 रुपए पेंशन मिलती है, जिससे गुजारा नहीं हो पाता है। कर्मचारियों ने मिनिमम 7500 रुपए पेंशन और मेडिकल भत्ते की मांग की है। मांग पूरी न होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। बुलेटिन के आखिर में बात भोजपुर की भी कर लेते हैं, जहां पैसों के विवाद को लेकर गोली चली है, जिससे एक महिला घायल हो गई है। घटना पीरो थाना इलाके की है। आपको बता दें कि हसन बाजार के नारायणपुर गांव का ये पूरा मामला है। जानकारी के मुताबिक पैसे के विवाद को लेकर महिला को गोली मारी गई है। फिलहाल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। महिला ने बताया कि उसके पति ने गांव के ही मुन्ना सिंह से 2 साल पहले सूद पर 2000 रुपए लिए थे, जिसके बाद वो अभी तक मूल और सूद समेत 10,000 रुपए दे चुके हैं। आरोप है कि मुन्ना सिंह उनके घर पर आया था और 4,000 रुपए बकाया होने की बात कह रहा था। जब महिला ने मना किया तो आरोपी ने महिला को गोली मार दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।